देखो, शास्त्र कहता है यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म है वही जय है, वही विजय है, वही जीवन की जय है, वही जीवन की सफलता है, सार्थकता है। यतो धर्मस् ततो जयः। और धर्म भगवान को अतिशय प्रिय है, और मैं कहूँगा सर्वाधिक प्रिय है। अगर कुछ नहीं देखा जाता प्रभु से, तो बस धर्म की ग्लानि प्रभु से नहीं देखी जाती। इसीलिए भगवान कह रहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं किस लिए? केवल धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। धर्म भगवान को प्रिय है। पर हमें श्री जी की कृपा की बयार बहाकर जहां लेकर आई है, ये हित का धर्म, ये प्रेम का धर्म, ये बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण है, विशिष्ट है, विशेष है। और आप इसे मेरा कोई सांप्रदायिक पक्षपात या कोई ऐसा विचार न समझिएगा। बहुत विचार के बाद मैं ये बात आपको यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हित का धर्म है। और हित अर्थात निष्काम प्रेम, अर्थात विशुद्ध प्रेम। इसलिए ये विचित्र भी है, ये विलक्षण भी है, ये विशिष्ट भी है। तो श्री सेवक जी महाराज ने इस 13वें प्रकरण में स्पष्ट किया है, सांगोपांग रूप से बताया है श्री सेवक जी महाराज ने कि एक हितोपासक का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है एक सच्चा हितधर्मी, कैसा होता है एक पक्का हितधर्मी। कब हम समझें कि अब हम महाप्रभु जी के शरणागत हुए हैं। आपको स्मरण दिलाऊं, पूर्व में मैंने कभी चर्चा की थी कि जब कबीर कहते हैं ना, सतगुरु मिला तो सब मिला और नहीं तो मिला न कोए, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। तो वस्तुतः मिलने का अर्थ क्या होता है? क्या किसी को देखना, किसी को सुनना, क्या केवल इसी को मिलना कहते हैं? किसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, थोड़ा व्यवहार करना, क्या इसी को मिलना कहते हैं? अगर आप इस मिलना, इस शब्द का विचार करें तो आप पाएंगे मिलना क्या होता है। आप जल में दूध मिलाइए या दूध में जल मिलाइए, आप देखिए मिलने के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं ना, फिर वो बिलक बिलक प्रतीत नहीं होते। तो मिलना वस्तुतः क्या है? जब मिलने के बाद दो ना रहे, दो रहे तो मिलना नहीं है, जब एक हो जाए तो मिलना है। तो मैं तो कुछ और करता नहीं, कुछ और जानता नहीं, केवल संतों की बात का सतत विचार करने का ही प्रयास करता हूं। तो जब श्री कबीर जी कह रहे हैं ना सतगुरु मिला, तो सतगुरु का मिलना क्या है? जब मिलने के बाद ये जो मन है, ये जो चित्त है, कि गुरु से एक हो जाए। तो ऐसे ही शिष्य जब गुरु से मिले तो वैसा ही उज्जवल हो जाए, वैसा ही पवित्र हो जाए, मन एक हो जाए, भाव एक हो जाए, वृत्ति एक हो जाए, तब जानना चाहिए कि हम किसी से मिले। नहीं तो मैं फिर कहूँ किसी को देखना, किसी को सुनना, किसी के पास आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, और कभी कभी तो किसी के साथ आप जीवन भी बिता देते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं है। देखिए दैहिक धरातल पर जब जब मिलन होता है, वो पहली बात तो वो अल्पकालिक मिलन है, और आप देखो वो वस्तुतः मिलन नहीं है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक आपको कहूँ, देह के धरातल पर वस्तुतः मिलना नहीं है, वो तो टकराना है। ऐसे दो वस्तुएं एक साथ टकराती हैं ना, और टकराने के बाद क्या होता है, फिर वो दोनों विलग हो जाती हैं। ऐसे ही जब देह के धरातल पर हम किसी से मिलते हैं तो आप देखो वो वस्तुतः मिलना नहीं है, वो तो टकराना है। आप कुछ क्षणों के लिए टकराते हैं और उसके बाद जिससे एक क्षण पहले आप मिले थे उसी से उपरति हो जाती है। संसार का भोग ऐसा ही तो है, संसार का भोग मिलता नहीं, ये तो टकराना है। तो दैहिक धरातल पर नहीं मिला जाता भाई, वो तो टकराना है। वैचारिक धरातल पर भी नहीं मिला जाता, विचार में भी टकराव होता है, नहीं मिलता है विचार, वहां पर भी टकराव है। तो वस्तुतः मिलना क्या है? जब भाव एक हो जाए,
हमारे ध्रुवदास जी बताते हैं कि मिलने का अर्थ क्या है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ये मिलना है। इष्ट भी मिले, मन भी मिले, और भजन की ये जो हमारी रस रीति है ये भी मिले। तो बड़ा गंभीर और बड़ा ही गहन, मुझे लगता है बड़ा गहरा अर्थ लिए है ये शब्द मिलना। हम जीवन में कितनी बार, दिन में कितनी बार इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वो मिले, वो मिले, वो मिले, ये मिला, ऐसा मिला, कुछ नहीं मिला। मिलना क्या है? जब मिलने के बाद मन एक हो जाए। इसीलिए कबीर जी बड़ा विचार करके रे भाई, सदगुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला ना कोई। नहीं तो जिसको आप मिलना समझ रहे हो वो मिलना नहीं है, वो तो टकराना है। थोड़ी देर के लिए आप टकराए, नदी नाव संजोग है ना इस संसार में। किसी से आप एक क्षण के लिए मिलते हो, किसी से आप एक वर्ष के लिए मिलते हो, और किसी से आप एक जन्म के लिए मिलते हो। पर एक बात निश्चित है, जो क्षण के लिए मिला है वो भी बिछड़ेगा, जो वर्ष भर के लिए मिला है वो भी बिछड़ेगा, और जन्म भर के बाद भी बिछड़ेगा, तो निश्चित है। तो ये मिलना मिलना नहीं है।